नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की बहुत ही मशहूर किताब सोचो और अमीर बनो पर। जी। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हिल ने लगभग 25 साल लगाकर इसे लिखा। हम्म। इसमें उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे उस जमाने के सबसे कामयाब लोगों की सोच को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि किताब का टाइटल भले ही अमीर बनो है, पर ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। सही कहा। मतलब ये एक सोच का तरीका सिखाती है जिससे जिंदगी के किसी भी हिस्से में कामयाबी मिल सकती है। किताब में तो करीब 13 सिद्धांत हैं, पर आज हम कुछ खास जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पर गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो पहला कदम क्या है? हिल सबसे पहले किस चीज पर जोर देते हैं? सबसे पहले है तीव्र इच्छा, एक बर्निंग डिजायर जिसे कहते हैं। तीव्र इच्छा मतलब सिर्फ ये सोचना कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, हाँ। ये काफी नहीं है। अगर कोई लक्ष्य है, मान लीजिए पैसा कमाना है, जैसे 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये एकदम साफ होना चाहिए कि क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और इसके बदले में आप क्या मेहनत करने या क्या छोड़ने को तैयार हैं। पूरी तरह स्पष्टता। अच्छा, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हिल कहते हैं कि यही तीव्र इच्छा, यही जुनून असल में किसी भी चीज को पाने का शुरुआती बिंदु है। ये लक्ष्य को एक ठोस शक्ल देती है। ठीक है। तो इच्छा तो बहुत प्रबल है, लेकिन ये यकीन कैसे आए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अक्सर यहीं पर लोग अटक जाते हैं। सही बात है। और इसीलिए दूसरा सिद्धांत आता है विश्वास, अटूट विश्वास। और इसे बनाने का तरीका है आत्म सुझाव, यानी ऑटो सजेशन। विश्वास और ऑटो सजेशन, ये कैसे काम करते हैं साथ में? देखिए, विश्वास का मतलब है अपने लक्ष्य पर पूरा यकीन होना कि ये हासिल होगा ही, और ऑटो सजेशन वो टेक्निक है जिससे ये यकीन पैदा किया जाता है और गहरा किया जाता है। मतलब खुद से बातें करना। हाँ, एक तरह से। हिल का सुझाव था कि रोज सुबह और शाम अपने लक्ष्यों को ऐसे दोहराएं जैसे वो मिल ही चुके हैं, और सिर्फ दोहराना नहीं, उसे महसूस करना, भावनाओं के साथ। अच्छा, भावनाओं के साथ। हाँ, क्योंकि यही चीज हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। हिल की वो मशहूर लाइन है ना, कौन सी? मन जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये दिमाग को सचमुच रीवायर करने जैसा है। ये तो गहरी बात है। लेकिन सिर्फ सोचने और यकीन करने से तो काम नहीं चलेगा। मतलब असल दुनिया में तो एक्शन भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यहीं पर तीसरा और चौथा सिद्धांत आता है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। विशेष ज्ञान मतलब? हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं है। आपको जिस भी फील्ड में सफल होना है उसमें गहरी खास जानकारी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और उसे इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हाँ, यही असली बात है। जानना एक बात है, पर ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। उसका सही तरीके से योजना बनाकर इस्तेमाल करना ही शक्ति है। और योजना, प्लान, कई बार लोग सोचते बहुत है पर प्लान बनाने में अटक जाते हैं। सही कहा, और हिल इस पर बहुत जोर देते हैं। एक ठोस एक्शन प्लान होना ही चाहिए, चाहे वो शुरू में परफेक्ट ना लगे। अच्छा। हाँ, हिल कहते हैं कि एक कमजोर प्लान भी बिना प्लान के होने से 1000 गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि कम से कम आप शुरुआत तो करते हैं, आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, और फिर रास्ते में उसे ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। जैसे हफ्ते के लक्ष्य बनाना, रोज का रूटीन बनाना, ये सब उस प्लान को हकीकत बनाने के तरीके हैं। हाँ, समझ गया। तो इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, ज्ञान और प्लान भी बन गया, लेकिन फिर मुश्किलें आती हैं, तब क्या? हाँ, और यहीं पर शायद सबसे जरूरी चीज आती है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। लगे रहना। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लोग डिस्करेज करेंगे, लेकिन तब भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, हार न मानना, यही दृढ़ता है। हिल मानते थे कि ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। दृढ़ता ही वो पुल है जो इच्छा को हकीकत में बदलता है। और वो मास्टरमाइंड वाली बात क्या है, वो भी इसी से जुड़ी है? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मास्टरमाइंड का मतलब है अपने जैसे लक्ष्य वाले, सकारात्मक सोच वाले लोगों का एक समूह बनाना। अच्छा, एक ग्रुप। जी, हिल का मानना था कि जब 2 या ज्यादा दिमाग एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। विचारों का, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है।
अकेले शायद जो न सोच पाए वो मिलकर सोच लेते हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब अपने आसपास सही लोग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ाएं, आपको सपोर्ट करें, ना कि पीछे खींचें। वाह। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें जी, तो नेपोलियन हिल का जो सार है वो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से सार बहुत सीधा है। अपना सोचने का तरीका बदलिए और आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये सिद्धांत सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं है। हाँ। ये जिंदगी में किसी भी तरह की सफलता, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो या पर्सनल ग्रोथ में हो, उसे पाने के बुनियादी नियम है। बस इन्हें अपनाने के लिए अनुशासन चाहिए और लगातार कोशिश। सही कहा। अनुशासन और निरंतरता, इनका असर सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि पूरे जीवन पर पड़ता है। बिल्कुल, आत्मविश्वास बढ़ता है, नजर साफ होती है। वाकई। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। हाँ, हिल का एक सिद्धांत ये भी कहता है कि हमारा दिमाग एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है विचारों के लिए। हाँ, सोचने वाली बात है ये। तो अगर ये सच है तो ये सोचने लायक बात है कि हम हर रोज सचेत रूप से कौन से विचार या सिग्नल्स इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं। क्या वो हमारे लक्ष्यों से मेल खाते हैं? इस